जमीन पर बढ़ते दर्जे हरारत के पेश नज़र ज़रूरत इस बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएं ताकि ज़मीन इंसानों समेत दीगर जानवरों के लिए तवील अरसे तक रहने के काबिल हो। हालांकि इंसानों पर अपने मफादात की खातिर जंगलात की कटाई की धुन सवार है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माहौल के तईं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा रहे हैं। रियासत पंजाब के शहर लुधियाना के इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर गुरमुख सिंह भी इनमें शामिल हैं। गुरमुख सिंह को हरियाली और बागबानी से खुसूसी लगाव है। वो गुज़िश्ता 35 बरसों से बोनसाई तकनीक की मदद से बागबानी कर रहे हैं। बोनसाई तकनीक को जापानी तरीका भी कहा जाता है। इस तकनीक के जरिए छोटे छोटे गमलों में बड़े दरख्त लगाए जाते हैं। इन पौधों को खुसूसी ग़िज़ा दी जाती है, जिसकी वजह से वो छोटे गमलों में ही बेहतर अंदाज से परवरिश पाते हैं। तकरीबन मेरे को 1300-1400 तो लैके अप्रोक्सीमेटली जे प्रॉपर गिन लीए तो 1500 के करीब प्लांट्स। ਇਹਦਾ मीनिंग ਇਹ ਹੁੰਦਾ कि जिस तरह एक ट्रे ਦੇ ਵਿੱਚ प्लांट ਨੂੰ ਉਗਾਉਣਾ ਹੈ जिसकी हाइट बहुत घट होती है। मेरे पास तकरीबन 1500 पौधे हैं। पौधों को बहुत कम ऊंचाई पर ट्रे में उगाया जाता है। इस ट्रे को बोन कहते हैं और इसमें उगने वाले पौधे को साई कहा जाता है। इन पौधों को जिंदा रखने के लिए उनकी सही देखभाल बहुत ज़रूरी है। इन पौधों को खाद सिर्फ माए शक्ल में दी जाती है। न्यूट्रिएंट्स ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਲਿਡ ਕੋਈ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ लिक्विड फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ कन्वर्ट करके वो पाने हैं। प्रोफेसर गुरमुख सिंह ने अपने 130 गज के मकान की छत पर बोनसाई तरीकाकार का इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 1500 पौधे लगाए हैं। इनमें पौधों की कई ऐसी अक़साम हैं जो खतरे में हैं या नापेद होने के दहाने पर हैं। ਜਦੋਂ भी ਅਸੀਂ कोई चीज़ बनानी शुरू करते हैं, कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ਅਸੀਂ ਇਹ देखते हैं कि इत्थे कोई ट्री है। जब हम कोई तामीराती काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उस जगह पर मौजूद तमाम दरख्त काटते हैं। इसी वजह से पंजाब में अब कई पौधे नापैद हो चुके हैं। मैं अपनी वालिदा से मुतासिर हुआ था। हमारे एक प्रोफेसर थे जिन्होंने इस बागीचे को बनाया था। फ़िलहाल वो अमेरिका में मुकीम हैं। गुज़िश्ता 20 बरसों से हम पंजाब यूनिवर्सिटी में फूलों की नुमाइश के दौरान बोनसाई कैटेगरी के फूलों की नुमाइश कर रहे हैं। अब लोगों की शिरकत में भी इजाफा हुआ है और मैं उन्हें तरबियत देने की भी कोशिश कर रहा हूँ। वध गई है लोगों की इंस्पिरेशन दे नाल, जिहड़े मेरे कोल भी आंदे ने, मैं उन्हां नूं कोशिश करदा कि ट्रेनिंग देण दी। प्रोफेसर गुरमुख सिंह ने कहा कि पौधे न सिर्फ हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं बल्कि जहनी तनाव कम करने और बहुत सी बीमारियों से दूर रखने में भी मददगार होते हैं। प्लांट्स के बहुत सारे तो बेनिफिट्स ने। हर रोज़ तो कोई नवा पौधों से बहुत सारे फ़वाइद हैं। हर रोज़ आपको कुछ नए फूल और पत्ते देखने को मिलते हैं। जब आप इन पौधों के साथ रिश्ता इस्तवार कर लेते हैं तो ये पौधे आपकी खुशी का सबब भी बनते हैं। इनसे दोस्ती हमारे और आसपास के माहौल के लिए बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ तक कि अगर ये आधा किलोग्राम ऑक्सीजन देते हैं तो हमारे लिए इन कंक्रीट जंगलों में रहना आसान है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जो भी ये जनरेट करके सानू दिंदे ने वो बेनिफिट है। प्रोफेसर गुरमुख सिंह को ये सब उनकी वालदा से विरासत में मिला है और अब वो अपने बेटे को बागबानी से जोड़ रहे हैं। उनके बेटे को पेड़ पौधों से लगाव है। जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन नाफिज हुआ था तो ये बागीचा उनके लिए एक तरह से मददगार साबित हुआ। मैनू बहुत खुशी है कि मैनू आर्ट सीखने का मौका मिला, क्योंकि जब भी असीं एग्जीबिशन लगाने मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बोनसाई तरीक़ाकार का इस्तेमाल करके बागबानी का फ़न सीखने का मौका मिला। जब हम नुमाइश में शरीक हुए तो लोगों ने हमारी तारीफ़ की और बहुत ही दिलचस्पी से इसके बारे में मालूमात हासिल की। हमने लोगों को इसके बारे में बेदार किया ताकि ये तरीका आगे बढ़ सके। हम लॉकडाउन के दौरान भी पौधों के दरमियान ही वक्त गुजारते थे। इन पौधों की वजह से हमने लॉकडाउन में भी लुत्फ़ उठाया। बहुत खुश, मतलब बहुत टाइम मिल चुका है। असीं बहुत इंजॉय किया एक तरीके नाल लॉकडाउन। प्रोफेसर गुरमुख सिंह को बागबानी अपने वालिदैन से विरासत में मिली है। अब वह लोगों को बेदार करना चाहते हैं कि सभी को माहौल को साफ सुथरा और सब्ज बनाने के लिए कम से कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।